सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर बड़ी खबर है, जहां बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच तेज हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी कालू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। कालू ने ही कल सुबह 4:45 बजे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस बीच जांच में हमले के पीछे अमेरिकी कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हां, सही सुना आपने, इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है और इस बीच जांच में हमले के पीछे अमेरिकी कनेक्शन सामने आया है। जांच में यह भी पता चला है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। तो इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि फायरिंग के मामले में 2 लोग हिरासत में हैं और क्राइम ब्रांच ने बाइक मालिक को हिरासत में लिया है। बाइक खरीदने वाले एजेंट भी अब हिरासत में बताया जा रहा है और असली बाइक खरीदार की भी जांच जारी है। हालांकि पुलिस को शक है कि किसी और ने खरीदकर आरोपी को बाइक दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान फायरिंग केस में एनआईए की हो सकती है एंट्री। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से एनआईए की जांच संभव। आपको बता दें, कई देशों और कई राज्यों में बिश्नोई गैंग का कनेक्शन और कमिश्नर ऑफिस में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की बैठक को लेकर भी खबर मिल रही है। दिल्ली, जयपुर, बिहार तक आरोपियों की तलाश जारी है। राजीव सिंह मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, इस बारे में अपडेट के लिए जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई में क्या है, अपडेट? देखिए, इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक वो शख्स जिसकी बाइक थी, जो कि मुंबई से सटे रायगढ़ जिले का रहने वाला है, पेन तालुका में रहता है और उसने वो बाइक बेची थी। चूंकि उस बाइक को कल दोपहर को ही मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया था, बांद्रा इलाके में ही माउंट मेरी चर्च के पास, सीढ़ियों के पास से, और उसके बाद उस बाइक मालिक की पहचान की गई, उसे हिरासत में लिया गया। साथ में उससे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि उसने जो बाइक बेची है वो किसी एजेंट के जरिए बेची है, तो उस एजेंट को भी इस वक्त कस्टडी में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन विशाल ने डायरेक्ट डील नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि किस शख्स ने बाइक खरीदी थी, क्या उसने उस बाइक को खरीदकर विशाल और उसके साथी को दी, जिसने इस शूटआउट के लिए उस बाइक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कवायद की जा रही है। लेकिन इस वक्त मुंबई पुलिस बेहद दबाव में है, क्योंकि कल तक पूरा मामला जो है बांद्रा पुलिस थाने के अंतर्गत था, लेकिन देर रात को इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया गया और क्राइम ब्रांच के जितने भी सीनियर बड़े अधिकारी हैं, पूरी 12 यूनिट है मुंबई में क्राइम ब्रांच की, 12 यूनिट के सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, साथ में एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, सभी की एक ज्वाइंट मीटिंग इस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्विक अपडेट जितेंद्र आपसे चाहूंगी, सवाल अमेरिकी कनेक्शन को लेकर भी और सवाल किस तरीके से एनआईए की जांच को देखते हुए बड़ी खबर। जी बिल्कुल, देखिए अब इसमें जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव भी अभी बता रहे थे कि लगातार मुंबई के अंदर मीटिंग चल रही है, वहीं दिल्ली, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, साथ ही हरियाणा और इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस लगातार जो आरोपी हैं इस केस से जुड़े जो हमलावर हैं उनकी तलाश कर रही है। इसके अलावा जो विशाल है उसका सीधा कनेक्शन रोहित गोदारा से निकला है। वही रोहित गोदारा जो इन दिनों अमेरिका के अंदर मौजूद है अनमोल बिश्नोई के साथ, और पूरी जो प्लानिंग है वो बताया जा रहा है कि दरअसल अनमोल बिश्नोई की तरफ से 1 महीने पहले रची गई थी और जो शूटर्स हैं उसको लेकर रोहित गोदारा को हायर किया गया और रोहित गोदारा नहीं, आगे विशाल कालू जो कि रोहित गोदारा का सबसे करीबी माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, उसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल 1 महीने पहले रोहतक के अंदर जिस तरीके से कारोबारी की हत्या की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं विशाल का जो कद था वो गिरोह के अंदर काफी बढ़ा और उसके बाद ही रोहित गोदारा ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए विशाल उर्फ काले को अपॉइंट किया, यानी कि उसी को डिप्यूट किया गया और उसके बाद लगातार जो रेकी की जा रही थी वो 2 अन्य आरोपियों के द्वारा की जा रही थी। हालांकि उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और जो हथियार थे वो भी रोहित गोदारा के गैंग ने ही हमलावरों को मुहैया करवाए थे। तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा अमेरिका की तरफ करता है, यानी कि जो अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ इस पूरी प्लानिंग को लेकर इशारा किया जा रहा है। और फिलहाल उनसे जुड़े जितने भी या फिर कहें जो ओवरग्राउंड वर्कर उन दोनों के इस वक्त इन 5 स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने इस पूरे मामले को देखते हुए जितेंद्र दी है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अमेरिकी कनेक्शन जो सामने आया है, डिटेल इंफॉर्मेशन जो बात मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे, क्योंकि जांच में पता चला है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की पटकथा अमेरिका में रची गई। रोहित गोदारा के इशारे पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराए गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। पांच राज्यों में जांच को लेकर ही और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली,
राजस्थान, हरियाणा के अलावा पंजाब की पुलिस जुटी हुई है और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा के जरिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और जांच में अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट का आईपी एड्रेस कनाडा का मिला। वहीं रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है। तो सलमान के घर के बाहर फायरिंग का ये जो अमेरिकी कनेक्शन है, किस तरीके से इसके तार जुड़ते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। और जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को देखते हुए भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को दिया। रोहित गोदारा के पास दर्जनों शूटर्स कई राज्य में मौजूद है। रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है और रोहित गोदारा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मजबूत नेटवर्क है। रोहित ने विशाल उर्फ कालू को फायरिंग की जिम्मेदारी दी। कालू ने रोहतक में बुकी और स्क्रैप डीलर की हत्या की थी। रोहतक हत्याकांड के पीछे भी रोहित गोदारा का भी हाथ बताया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विशाल उर्फ कालू को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। कालू रोहित गोदारा का शूटर है। रोहतक में लॉरेंस के इशारे पर ही कालू ने बुकी की हत्या की थी और सीसीटीवी में गोली चलाता हुआ कालू नजर आ रहा है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विशाल उर्फ कालू की बात, क्योंकि पुलिस ने डोजियर जारी करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि यही इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, फायरिंग करने वाले विशाल पर किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। यहां देखिए विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम में भी कई मामलों में केसेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और रोहतक में कारोबारी का कत्ल कर चुका है ये। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कारोबारी की हत्या को लेकर बड़ी खबर है। गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पड़ा हुआ है। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये पूरा नेक्सस आखिर किस तरीके से ऑपरेट करता है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से भी जांच की जा रही है। और जांच एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। जहां बता दें, अनमोल बिश्नोई के पोस्ट का आईपी एड्रेस कनाडा का बताया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और सूत्रों के मुताबिक अनमोल की करंट लोकेशन कैलिफोर्निया है। पोस्ट के दौरान ही वीपीएन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठता है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की वजह है क्या। जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर 2 मकसद से फायरिंग की गई है। 2 मकसद आखिर है क्या, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। पहली वजह जरा यहां पर समझ लीजिए, सलमान को एहसास दिलाना कि वो बिश्नोई गैंग की पहुंच से दूर नहीं है। दूसरी वजह, दाऊद को चैलेंज देकर मुंबई में वसूली का नया ठिकाना तैयार करना। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट डाला गया, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसीज को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं है। सुपरस्टार सलमान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को वसूली के लिए बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। इस बीच 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल को सुबह 4:45 बजे का यह वक्त था, 4:43 जब सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ही फायरिंग हुई। 2 नकाबपोश हमलावरों ने 5 राउंड फायर किया। 1 बुलेट घर के अंदर मिली। फायरिंग करके किस तरीके से ये आगे फरार हुए, उसको भी पूरी तरीके से ट्रैक को ट्रेस कर लिया गया है। महबूब स्टूडियो की तरफ ये भागे। हमलावर बदमाशों ने ऑटो वाले से वसई जाने का रास्ता पूछा। आरोपी बांद्रा के माउंट मेरी चर्च की तरफ आगे बढ़े और चर्च के पास बाइक छोड़कर ऑटो से बांद्रा स्टेशन के लिए निकल गए। बांद्रा स्टेशन से सुबह 5:08 का वो वक्त जब बोरीवली जाने के लिए ट्रेन ली और सुबह 5:13 का वक्त जब सांताक्रूज स्टेशन पर ये उतर गए। इसके बाद आरोपी दूसरी लोकेशन के लिए फरार हो गए। हालांकि इसी आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है।